हेलो। अरे आगा का पार्टिसिपेंट आ हेलो। गया। दिखाई दे रहा है। हाँ जी, दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है, हम इससे सीख क्या रहे हैं। हमेशा क्वेश्चन दिमाग में ये इससे होना जी चाहिए, मैं क्या सीख रहा हूँ। जी इससे हमने भैया एक जो की लगाई, उसके जितने भी रिकॉर्ड थे, एड्रेस थे, जो भी उसमें पड़ा था, वो सब चीज दिखाता है, ये डिस्प्ले करता है। टेक्निकल टर्म में चेन करता है। हाँ जी। ठीक है। लेकिन अब मैं जी इससे जो है, मैंने इसको एक तरह से वेरिएबल बना दिया। यानी कि मैं बार बार जाके उस प्रोग्राम में इवेल करके, जैसे मैंने 99 वाला दिखाया था ऑप्शन, 99 पास करके वो हार खाली 99 के लिए ही रिकॉर्ड दिखा रहा था। उसको उसको मैंने सिर्फ एक क्या कर लिया, एक एंट्री लिस्ट में ले लिया और पैरामीटर मांगा किससे, यूजर से। अब जाहिर सी बात है, ये एक रियल लाइफ क्या है, वो हो गई है एग्जाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल का मतलब है, सपोज करो 1 लाख रिकॉर्ड थे, तो ये आसान तरीका हो गया ना। तू पैरामीटर उसका नाम डालेगा और उसकी जो है इंफॉर्मेशन जो तुझे चाहिए वो तुरंत तुझे मिल गई। तो एक तरह से अगर तू जी। देखेगा कि जैसे कोई भी होता है कि किसी भी कस्टमर केयर को नंबर फोन करता है, तो तू तेरा नंबर डाल के तेरी सारी डिटेल निकाल लेते हैं वो। तो इसी तरह से मैं हाँ सिर्फ जी। नाम डाल रहा हूँ और रिटर्न में मुझे उसकी सारी कहानी मिल जा रही है। हाँ ठीक है। जी, जैसे आधार कार्ड में आधार कार्ड नंबर हाँ, डालेंगे जैसे तो आधार उसमें कार्ड डिटेल तो आ मैंने जाती डाल दिया। ये तो अभी हमने क्या करा, है। जी इसके अंदर उल्टे सीधे इंफॉर्मेशन डाल रखी है। ठीक है। सिर्फ जी कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब जैसे मैंने प्रोग्राम के अंदर जाके मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डाला जो मैंने पुराना पढ़ा स्नेहा, तो स्नेहा का रिकॉर्ड दिखा दिया उसने। ठीक है। हाँ और जी। इसी तरह से मैं कुछ भी डालूंगा, यानी कि मैं ये डालूंगा आर ए आर T2 डालूंगा, तो वो 101 दिखाएगा और मम जी दिखाएगा। हाँ जी। T2 101 और मम। ठीक है। जी तो ये हाँ हुआ जी। चेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रैक्टिस बहुत करनी है। चेन कर, हम किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, पर्टिकुलर मतलब विशेष रिकॉर्ड को हम जी पढ़ सकते हैं। हम जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो यानी कि हम चेन को ऐसा भी बोला जाता है, चेन और सैटेलल और रीड में क्या अंतर है। या तो हम सैटेलल और रीड कर दें, या फिर हम चेन करें। या अब मैं ये क्या कहता हूँ, एक चीज और करता हूँ, अगर मैं इसको ना यूज करके ये करता हूँ, एस नेम सेट LL और रीड, ये क्या करेगा, एस नेम पे सेट LL करेगा और उसको रीड करेगा। ठीक है। और रीड करके, अब यहाँ पे क्योंकि रीड पे फाउंड नहीं चलता, पता नहीं, मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर कि इस पे फाउंड चलता है कि नहीं चलता है। कंपाइल तो उसने सक्सेसफुली कर दिया है। देखते हैं कि पढ़ लिया है इसने। मैं एक बार इसका तेरा कंफ्यूजन भी क्लियर कर देता हूँ कि इसने एक्सेप्ट कर लिया। मैं इसका ऑब्जेक्ट डिलीट करके दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं इसको जी कॉल करता हूँ। और तू एक वो चीज देखेगा, जो चेन कर रहा था, जो काम चेन कर रहा था, वो ही काम T2 101 और मम वेरीफाई करना है, दूसरा देख ले। स्नेहा देख ले, स्नेहा 103 और करना, तो सही दे रहा है। तूने देखा ध्यान से कि जो काम चेन कर रहा था अकेला, वो जी। दो रिकॉर्ड लगे मुझे, सेट है। दो इंफॉर्मेशन हाँ लगी, जी। सैटेलल और रीड हो रहा है। जी। करने के लिए। मुझे हाँ सैटेलल जी। और रीड लगी करने के लिए, और और वही चीज मैंने अचीव कर ली चेन के बदले। चैन ऑफ ऑफ। हाँ।
तो यानी जी। कि एक, तो यानी चेन इज स्मार्ट कीवर्ड, हमें एक लाइन में काम खत्म करना है तो चेन को यूज कर लेना है। तो मैं अभी फिलहाल इसको कमेंट लगा हाँ के जी। छूट दे रहा हूँ तेरी प्रैक्टिस के लिए। जी। याद रखना एक चीज को, कि हमेशा ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता ही है कि भैया मुझे अगर चेन नहीं लगाना है तो क्या कोई तरीका है मैं किसी रैंडम रिकॉर्ड को रीड करूं? तो तुम बोलोगे यस, हाँ we जी। have to define that file SSL और into for key, and then we can mention that key into the SATLL, and then we can read. हम SATLL एंड रीड का जी। कॉम्बिनेशन जो है वो चेन का ऑल्टरनेटिव है, चेन की जगह हम इसको यूज कर लेते हैं। तो हाँ जनरली ये पूछा जाता है क्वेश्चन। जी। तो इसके अंदर अगर तू देखा जाए, मैंने स्टार एंट्री भी कवर करा दी कि पैरामीटर कैसे लेते हैं। वो डायरेक्ट कॉल करेगा तो ये फट जाएगा। ये देखो डायरेक्ट कॉल करेगा ना तो ये बोलेगा कि यार इसको पैरामीटर चाहिए ही चाहिए। हाँ जी। ये देखो क्या बोलेगा, पॉइंटर और पैरामीटर, पैरामीटर नहीं भेज रहे हो तो ये एरर दे रहा है। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्या होगा कि मुझे सिर्फ वही पढ़ने हैं रिकॉर्ड, कॉल एलएफ। जैसे के हुआ, मैंने एक नया रिकॉर्ड डाल दिया, जी। F9 से नया रिकॉर्ड डाल सकते हैं। के का एक और रिकॉर्ड डालता हूँ। के रोल नंबर डाल दिया, इसका मैं 8 डाल देता हूँ, इसको कुछ भी डाल देता हूँ, वैल्यू जो कि समझ, एन एन, और एड्रेस डाल देता हूँ, चलिए ये डाल देता हूँ, $, फिर के डाल देता हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेन चीज मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा कीवर्ड है, क्या कोई ये ऐसा तरीका है जो मैं के ही सारे रिकॉर्ड फाइल के अंदर है वो मैं पढ़ पाऊँ प्रोग्रामेटिकली। मुझे और कुछ पढ़ना ही नहीं है। कभी जी। ऐसा हो सकता है ना कि भाई एक ही फोन, एक ही आदमी के रिकॉर्ड पढ़ना चाहता हूँ कि भाई जैसा होता है ना कि ट्रांजेक्शन एक बैंक में तेरे अकाउंट नंबर के अगेंस्ट ट्रांजेक्शन सारी निकालनी है, तो तेरे नाम के अगेंस्ट कितने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं पिछले महीने की ट्रांजेक्शन, पिछले महीने में कितना तेरा तूने अकाउंट से पैसा निकाला, नहीं निकाला, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि तेरे अकाउंट की ही डिटेल उनको चाहिए। भाई 1 तारीख को तूने पैसे जी। निकाला, तूने 10 को निकाला, फिर 12 को निकाला, फिर 15 को निकाला, तो तेरे तेरा अकाउंट नंबर उनको पता होना चाहिए। तो उस अकाउंट नंबर के अगेंस्ट जितनी भी डेट्स हैं उससे वो पैसा निकल जाएगा। तो यानी कि वो सेम रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं उस फाइल में से। तो मैंने कुछ रिकॉर्ड डाल दिए, ओल एल एफ, ओल एल एफ के अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड डाल दिए के। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जी। रिजल्ट में हमेशा के की ही डेटा दिखाई दिए। क्योंकि मैं अभी, क्योंकि 2 3 डेटा दिखा रहा हूँ, एक रोल नंबर दिखा रहा हूँ, एक मैं जो हूँ एस नेम भी दिखा रहा हूँ, वापस दोबारा से एक मैं एड्रेस दिखा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसका भी ये वाला के भी पढ़े, ये वाला भी के भी पढ़े, ये वाला के भी पढ़े। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए रीड ई, रीड रीड पढ़ लिया तूने, रीड भी पढ़ लिया, रीड इक्वल पढ़ते हैं आप। ठीक है भैया, ये चेन हटा दिया मैंने यहाँ से, जी। रीड ई लगाते हैं, पहले सेट एल एल कर देते हैं कि भैया सबसे छोटे वाले पे जो के या कोई भी फील्ड है उस पे वो करे, और यहाँ पे रीड की जगह कर देते हैं रीड ही। सुन रहा है भाई? हाँ जी। तो रीड ही कर दिया मैंने। और मुझे क्योंकि रीड ई किया तो मैंने डू वाइल नोट एंड ऑफ फाइल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे सारे रिकॉर्ड पढ़ने हैं अभी जा, मुझे खाली एक रैंडम जी। रिकॉर्ड नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ने सारे। तो पूरी फाइल में ढूंढूंगा मैं उसे, किसको ढूंढूंगा, रीड ई को, हाँ जी। रीड ई को ढूंढूंगा। रीड ई का इन द सेंस कि मैं जो की दे रहा हूँ उसको ढूंढूंगा। जी। अच्छा, यहाँ ध्यान देना, जब भी मैं रीड ई यूज करता हूँ तो मुझे इसके फैक्टर 1 में भी मुझे देना पड़ेगा कौन सी की है, और की कौन सी है, एस नेम की है। एस नेम वहां पे डिफाइंड है। तो मैंने कुछ नहीं करा इसमें, हाँ एस जी। नेम पे सेट एल लगाया, उसकी लोअर लिमिट पे सेट करा,
एसनेम मुझे इनपुट पैरामीटर से मिल रहा है। फिर मैंने इसको रीड ही किया, यानी के मैंने डाला तो के को सेटल करेगा, के को पढ़ेगा, के को, फिर के करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा जो भी बफर में था। फिर वापस से अलग के पढ़ेगा, क्योंकि दोबारा रीड ही लिखा हुआ है, दोबारा के रीड ही को पढ़ेगा, सारे रिकॉर्ड को स्किप करते हुए दूसरा के पढ़ेगा, फिर चेक करेगा, फिर उसका डिस्प्ले कर देगा, फिर तीसरा के का पढ़ेगा, फिर डिस्प्ले करेगा और खत्म कर देगा जब तक उसको नहीं मिलता है। वो के सारे रिकॉर्ड दिखाता रहेगा। ऐसे हाँ तो जी। कंपाइल, और मैंने यहाँ पे दिखाया, स्नेहा को देख लेते हैं पहले। स्नेहा क्योंकि एक ही रिकॉर्ड पड़ा है स्नेहा में, तो ये खाली एक जी। रिकॉर्ड दिखाएगा और बाहर आ गया, खत्म कर दिया प्रोग्राम। लेकिन मैंने कहा, अब इससे पता चला कि के लिए भाई यही इंफॉर्मेशन थी, लेकिन के लिए देख लेते हैं। पहला रिकॉर्ड दिखाना शुरू करा। जी जी। ओह जी। माय गॉड, एक, ये क्या किया इसने, ये के लिए। इसने तो भैया एक ही पढ़ाया। ओ कि मैं RPG 3 दिखा रहा हूँ यार, तू भी हाँ यार। जी, और RPG 4 कॉल जी। करते हैं। स्नेहा के था भैया। 103। हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले स्नेहा का रिकॉर्ड दिखाता हूँ। जी। स्नेहा का एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, खत्म कर दिया, बाहर आ गया वो। अब मैंने आरपीजी हाँ फोर जी। को कॉल करा, मैंने ये वाली वैल्यू डाली, मैंने देखा पहला रिकॉर्ड पढ़ रहा है वो। फिर ये देख रहा है, ओ तो दोबारा पढ़ लिया उसने, दूसरा रिकॉर्ड की वैल्यू दिखा दी, तीसरी रिकॉर्ड की वैल्यू दिखा दी, और खत्म। क्या के तीन ही रिकॉर्ड थे? हम्म, हाँ जी। तो तीनों दिखा दिए उसने। ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीखा, रीडिंग, जी। रीड सेम की। जी। इंफॉर्मेशन निकालनी है। इसी तरह से अगर जी। सेम डेट की इंफॉर्मेशन होगी, तो हमारे पास कोई डेट का फील्ड होना चाहिए फाइल में, और मैं वो डेट को पैरामीटर लेके अंदर करके सेटल रीड भी कर सकता हूँ, तो सेम डेट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं। सेम अकाउंट नंबर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेम आधार की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट रीड और निकाल सेटल सकते हैं। सिनेरियो कुछ भी हो हाँ सकता है, जी। कॉन्सेप्ट अगर ये सीख लिया, ये हर जगह सेट होगा। हमने जिस तरह का डाटा डाला उस डाटा में सेट होगा। तो भैया आज हमने रीड, रीड पी, चेन, रीड ई, रीड ई। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अब जी। यही यही चीज को हम रीड पी इक्वल भी कर सकते हैं, रीड पी इक्वल भी कर जी। सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दिया इसको, रीड पी इक्वल कर सकते हैं। तो ये जो है नीचे से तो अगर देखेगा रीड पी इक्वल, यहाँ पे हमने रीसेट एल लगाया, रीड पी इक्वल, रीड पी इक्वल। लेकिन अभी मैंने सबसे बड़ी लिमिट में मैं नीचे से पढ़ना चाह रहा हूँ, सेट जीटी, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं नीचे जी। से पढ़ना चाह रहा हूँ, तो सबसे बड़े वाली लिमिट पे मैंने सेट करा, और नीचे से पढ़ा, के का मिला, फिर नीचे से पढ़ा, के का मिला, तो ये उल्टा पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं आरपीजी 4 हाँ को जी। देखता हूँ, आरपीजी 4 में तू देख कि आरपीजी 4 को जब मैं चलाता हूँ तो के में डालता हूँ, तो के का जो है, पहले 99 और बीवी वाला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड 8 और डॉलर डॉलर वाला, और तीसरा रिकॉर्ड जी। 9 और दो दो वाला। और जो रीड पी इक्वल है, तो मैं पहले दो दो वाला मिलेगा, फिर डॉलर वाला मिलेगा, फिर बीवी वाला मिलेगा, देख लेते हैं कि भाई सही में ये इसी तरह से काम कर रहा है। दो वाला मिल गया, हाँ जी। डॉलर वाला मिल गया, और ये पीबी वाला मिल गया, बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट, रीड पी इक्वल। नीचे से मुझे पढ़ना है ऊपर तक, और उसको पढ़ना है जी। डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये वाला मिल गया। जी। तो काफी चीजें पढ़ जी। ली है, रीड पढ़ लिया, रीड ही पढ़ लिया, रीड पी पढ़ लिया, रीड पी इक्वल पढ़ लिया, चेन पढ़ लिया, आज ये सारी चीजें पढ़ ली। और ये इतनी जरूरी चीजें हैं, ये इतनी जरूरी ऑप्शन हैं, ये एस 400 की लाइफ में हम रोज यूज कर रहे हैं। हम आज तक भी हमेशा इनके बगैर कुछ होता ही नहीं है, ज्यादातर यही जी। हमें हर प्रोग्राम में लिखे हुए मिलेंगे, और इन्हीं पे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं।
रीड ई रीड पी में क्या अंतर है, चेन चेन क्या होता है, सेट एल एल और चेन का कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, या अगर हमें खाली देखना है, जी ये देखना है कि मुझे ये देखना है कि एक फाइल में रिकॉर्ड एग्जिस्ट है या नहीं है। देखो जब भी मैं कोई चेन करता हूँ और रीड करता हूँ, रिकॉर्ड बफर में आ जाता है। बफर में आने का मतलब है वो मेमोरी में जगह ले रहा है, राइट, जी जी मेमोरी में जगह ले रहा है। लेकिन तुमसे ये पूछा जा सकता है कि मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि भाई वो फला ऑब्जेक्ट, नहीं फला इंफॉर्मेशन उसके फाइल के अंदर है या नहीं है। तो तू कहेगा रीड करके मैं जी इसको रीड करूंगा, रीड करके मैं जो है मुझे पता चल जाएगा, मैं देख लूंगा, मेरे प्रोग्राम को पता हाँ चल भाई। जाएगा कि हाँ भाई वो है या नहीं है। वो कहेगा तेरे को इंटरव्यू, तो तू रीड करेगा तो बफर में ले आएगा डेटा को। तू कहेगा नहीं सर एक काम करते हैं मैं चेन, वो पहले कहेगा कि पहले तो 1 लाख रिकॉर्ड है क्या, तू 1 लाख रिकॉर्ड सपोज करो वो सबसे नीचे था, तो वो क्या जो है 99,999 रिकॉर्ड को पहले पढ़ेगा, सबको बफर में लेके आएगा, और बफर में लेने के बाद फिर तुझे 1 लाख पर रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये क्या स्मार्ट प्रोग्रामिंग है? फिर तू कहेगा नहीं नहीं सर एक काम करेंगे हम चेन कर लेंगे। चेन तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पढ़ता है, बस वो उसी को ढूंढेगा, और वो लाख जी रिकॉर्ड नहीं पड़ेगा, और वो सीधा उसको पड़ेगा चेन, जिसको हमें ढूंढना है रैंडम रिकॉर्ड निकालता है। तो ये बहुत बढ़िया स्मार्ट आंसर हो गया चेन। लेकिन वो क्या कह रहा है, मेरे को जी भैया उस पर कुछ काम करना ही नहीं है भाई, मेरे को तो सिर्फ ये देखना है कि वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट है या नहीं है, मेरे को बफर में भी नहीं लाना है। जी तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तो ये बोलेगा, उसके लिए भैया हम खाली ये कर सकते हैं, हम सेट एल एल लगा के उसको चेक कर सकते हैं इक्वल को, अगर वो मिलेगा, अगर वो होगा तो वहां पे वो पता चल जाएगा, इससे बफर में रिकॉर्ड आता भी नहीं है, और जो है हमारा काम भी हो जाता है। तो मैं अगर इसको जी एक क्विकली एक प्रोग्राम बनाया मैंने, और मैंने कहा लोवेल, मैंने कहा इसको भी हटा दिया मैंने। मैंने कहा यहाँ पे एक कीवर्ड है, इफ परसेंट इक्वल, डिस्प्ले करा यस, इसमें नहीं होगा, लेना तो पड़ेगा ना पैरामीटर वहां। जी मैंने एस नेम ढूंढने की कोशिश करी, एस नेम को मैंने सेलेक्ट करा, तो मुझे रीड करने की जरूरत थी। मैंने कहा इक्वल ऑफ कोड, इक्वल बिल्ट इन फंक्शन यूज किया, इक्वल। तो मैंने कहा अगर एस नेम एग्जिस्ट है तो कहे भाई मिलेगा उस, और भैया एल्स नहीं मिला, हिंदी में तेरे लिए जी मिल गया। जी अब देखते हैं क्या करता है ये भैया। आरपीजी 6 को कॉल करा, पहले तो केएल को जी बोलते हैं, केएल नहीं मिला, मिल गई, नहीं मिला, और के मिल गया। मिल गया। तो बढ़िया एग्जांपल है सेट एलएल का। तो सेट एलएल और चेन में क्या अंतर हुआ? सेट एलएल क्या कहता है, मैं सिर्फ लिमिट पे सेट करता हूँ और सिर्फ पता लगा लेता हूँ वो एग्जिस्ट है या नहीं है, लेकिन मैं बफर में रिकॉर्ड नहीं लाऊंगा भैया तुम्हारे लिए। अगर तुम ये कहोगे, अगर तुम ये कहोगे डिस्प्ले जी एस, डिस्प्ले रोल, रोल नंबर दिखाया उसने या नहीं दिखाया? नहीं दिखाया।
नहीं दिखाया? जीरो। क्यों नहीं जी दिखाया? भैया, उसमें आपने लिखा तो लेना वहाँ पे, मैंने तो लिख रखा है। मेंशन तो नहीं करा ना। मैंने तो लिख रखा है यहाँ पे, ये रखा है, ये रोल नंबर डिस्प्ले किया। इसे वो इन्वर्टेड कोमा में तो इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिखूंगा मैं इसको? मैंने तो कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा, मैंने तो पहली बार जी इन्वर्टेड जी। कॉमा में ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है यहाँ पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हाँ जी। अभी तक मैंने कोई, तू ध्यान नहीं दे रहा है, अभी तक यहाँ पे मैंने कोई भी चीज इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखी। जो तू कह रहा है ना इन्वर्टेड जी कॉमा में जी। नहीं लिखी आपने, मैंने कभी भी कोई चीज इन्वर्टेड कॉमा में लिखी ही नहीं है। वो सारा चीज हाँ काम हो जी। रहा है, मैं नई चीज तुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने क्या करा, मैंने रोल नंबर डिस्प्ले करा, लेकिन वो दिखा रहा है जीरो, क्यों दिखा रहा है? उसी के तो बारे में बात हो रही क्योंकि है। वो बफर में नहीं लाएगा, जीरो को हाँ, बफर में नहीं लाएगा उसको। वो रिकॉर्ड को बफर में नहीं लाएगा, क्योंकि मैंने ना तो यहाँ पे रीड ऑपरेशन लगाया, ना मैंने यहाँ पे चेन हाँ ऑपरेशन जी। लगाया, ना ही मैंने यहाँ पे क्या, 5 मिनट, मैंने यहाँ पे ना तो चेन है ना मेरा रीड है। तो तेरे पास एक जी इंटरव्यूअर आया, वो ये पूछेगा कि भाई नीतू मेरे को एक बात बता, मुझे सिर्फ ये पता करना है तेरा अकाउंट है या नहीं है फाइल में, और सबसे अच्छा तरीका क्या है ये ढूंढने का। तो तू क्या बोलेगा जी। कि किस तरह से हम आई बफर सीरीज का। में ढूंढे हैं? जी। सेट क्या एल एल। हाँ, तू बोलेगा कि एक सर कोड मेरे को सेट तो एल एल। सिर्फ मैं सेटेल और इक्वल से पता कर लूंगा कि वो एग्जिस्ट है या नहीं है, मुझे इससे पता चल जी। जाएगा। वो कहेगा चेन क्यों नहीं करूंगा? हाँ जी। हाँ सर मैं चेन करूंगा, लेकिन अगर मुझे उसके अंदर कुछ डेटा अपडेट करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, तो मैं तब चेन करूंगा। मैं फालतू में उसको बफर में क्यों लेके आऊं? मैं उसका हाँ जी। जो है इंफॉर्मेशन को क्यों लेके आऊं? मेरे, अगर हाँ वो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो जी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए मेरे प्रोग्राम में, ये मुझे प्रोसेस करा के दिखानी है, मुझे उसका उसका बैलेंस कितना है, क्या नहीं है, ये दिखाना है, तब मैं सारी चीजें उसको मैं चेन करूंगा, तब तो अच्छी तरीका है, चेन ही बढ़िया है सबसे तरीका। लेकिन मुझे खाली यही पता करना तेरा अकाउंट है या नहीं है, तब तो मैं सेट एल करके पॉइंटर सेट जी। करूंगा, देखूंगा कि वो है या नहीं है। है तो वो दिखा देगा। और मैंने सिर्फ इसलिए डाला है इसको, सिर्फ ये दिखाने के लिए, भले ही तूने रोल नंबर को उसने एक्सेप्ट कर लिया इसलिए क्योंकि इस फाइल के अंदर ये डिफाइन है, तो ये इसने कोई कंपाइलेशन टाइम एरर नहीं दी, ठीक है। जी जी। लेकिन फिर भी इसने रोल नंबर जीरो दिखाया क्योंकि ये बफर में नहीं लेके आता, हाँ जी। ठीक है। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है जी हमेशा हर जगह। चलो आज तूने काफी कुछ सीखा जी। है, नई चीजें, ठीक है, मैं इनको अपलोड कर देता हूँ। मैं यहीं पे स्टॉप विराम देता हूँ, और ये सारे कोड जो है सीखना, बैठ के इन्हीं जी। इन्हीं पे थोड़ा सा जो है, थोड़ा रेस्ट, 10-15 मिनट का रेस्ट कर, इन्हीं पे प्रोग्राम बना। आरपीजी हाँ यहाँ पे 001 है, इसी के अंदर कॉपी कर ले हाँ आरपीजी 001, इस तरह से 1 लिख ले। जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इनको डिबग कर करके देख कि किस तरह से चल रहा है, क्या नहीं हाँ चल रहा जी। है, ठीक है। और ये जो है हाँ जी। कमांड है, इसको कमांड को मैंने बताया था, न्यूमेरिक न्यूमेरिक रोल नंबर वो कमांड से नहीं ले रहा है डायरेक्ट, तो मैंने इसलिए वो जी। कैरेक्टर ले रहा है, तो मैंने कैरेक्टर फील्ड को ही क्यू डी इसमें आरपी इसमें कॉल एलएफ के अंदर एस नेम को की फील्ड बना दी, ताकि आराम से ये कमांड चल जी। पाए, ठीक है। हाँ जी। चलो भाई, जी। ओके। ओके भैया, थैंक यू।